महाराष्ट्र की राजनीति में जिसने अपनी हिम्मत और साहस का लोहा मनवा दिया हो, जिसकी चतुर बुद्धि ने अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडितों की बोलती बंद कर दी हो, एक ऐसा चाणक्य जो महाराष्ट्र के दो बड़े राजनीतिक घरानों के लिए चुनौती बन गया हो। इतना ही नहीं, जो जनता के हितों और सामाजिक सरोकार के लिए एक क्षण की देर लगाए बगैर फैसले लेने का साहस रखता हो। रावण के दरबार में अंगद की तरह पैर जमाए खड़े उस नेता को क्या विरोधी खेमा हिला सकता है? अगर सवाल महाराष्ट्र की जनता से पूछा जाए तो जवाब होगा असंभव। अब तो आप राज्य के हर कोने से आवाज उठने लगी है कि राष्ट्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। जी हां, मैं आज उसी देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहा हूं, जिसने भरी विधानसभा में कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं और लौट कर वापस आऊंगा। आज वह राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारियों के लिए एक ऐसी चुनौती बन गया है जिसके सामने महाराष्ट्र की राजनीति के अच्छे अच्छे पुरोधा भी नतमस्तक हो गए हैं। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जब मिलकर चुनाव लड़ा था, अब परिणाम आने के बाद एकदम तय माना जा रहा था कि महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी भी तेज हो गई थी, लेकिन दोनों दलों के बीच मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर अनबन बढ़ गई। शिवसेना चाहती थी कि उसकी पार्टी से कोई नेता मुख्यमंत्री बने, जबकि सदस्यों की संख्या दृष्टि से भाजपा बड़ा दल था और जनता भी चाहती थी सीएम भाजपा का हो। लेकिन खेल कुछ ऐसा हुआ कि राज्य में तीसरे और चौथे नंबर पर रही पार्टी एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन देकर सरकार बना ली और सीएम पद के लिए शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को चुन लिया गया। महाराष्ट्र की जनता ने जिसे सत्ता से बाहर रखने का जनादेश दिया था, वह सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हो गया। विपक्ष को लगा कि अब देवेंद्र फडणवीस की राजनीति का समापन हो गया। विपक्ष का यह भ्रम और गुरूर तब टूट गया जब रातों रात एकनाथ शिंदे शिवसेना के 40 विधायकों के साथ भाजपा के साथ आ गए। समय का चक्र घूमा और 2022 में पूरा समीकरण बदल गया। कल तक जो सियासत की कुर्सी पर थे, वह जमीन पर आ गए। महाराष्ट्र की राजनीति में आज के परिवेश को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस को शीर्ष नेता और सफल चाणक्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां कुछ लोग राजनीतिक विरासत के सहारे सियासी अखाड़े में खुद की पहचान बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं महज कुछ ही वर्षों में देवेंद्र फडणवीस ने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी के तौर पर स्थापित किया है। बेहद चुनौतीपूर्ण माहौल में उन्होंने एनडीए गठबंधन को दूसरी बार राज्य में जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। मराठों का राज्यव्यापी आरक्षण आंदोलन हो या फिर किसानों का सूखा आंदोलन, उन्होंने सभी आंदोलनों का सामना अपनी राजनीतिक सूझबूझ के साथ किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में विकास योजनाओं पर भी जमकर काम किया। इतना ही नहीं, जनता के विचारों और उनकी समस्याओं को सुनने और समझने के लिए उन्होंने 4384 किलोमीटर की महाजनादेश यात्रा की और राज्य की 288 सीटों में से 150 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। यही कारण है कि उन्हें लोग महाराष्ट्र के नरेंद्र मोदी भी मानने लगे हैं। उनके कौशल, त्याग और समझौतावादी नीति का ही नतीजा था कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना के साथ भाजपा का आसानी से गठबंधन हो गया। ज्ञात हो कि 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन नहीं हो पाया था। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा बहुत कम रहा कि जब कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल बिना किसी रुकावट के पूरा किया हो। देवेंद्र फडणवीस 5 साल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बने। 2014 में महाराष्ट्र में यह पहला मौका था जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा किया हो। वसंतराव नाइक के बाद सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रहे। इसके पीछे इनकी बुद्धिमत्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं के विश्वास पर खरा उतरना था। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था। देवेंद्र फडणवीस इस आंदोलन का
सामना राजनीतिक सूझबूझ के साथ किया। केंद्र से संपर्क साधा, दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उसका समाधान किया। देवेंद्र फडणवीस की बड़ी उपलब्धियों में मराठा आरक्षण पर हाई कोर्ट की मंजूरी का फैसला शामिल हो गया। फडणवीस ने खुद मानसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी दी और अपने भाषण में कहा था, मैं इस मुद्दे पर समर्थन के लिए सभी दलों और मराठा संगठनों को धन्यवाद देता हूं। यह खुशी की बात है कि हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगाई है और मराठाओं के आरक्षण को मंजूरी दी है। फडणवीस सरकार के कार्यकाल में ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से मुंबई तक किसान आंदोलन शुरू हुआ। करीब आधा महाराष्ट्र सूखे के हालात से जूझ रहा था। यही मुख्य कारण था कि सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए किसानों ने इस मार्च को निकालने का फैसला किया और किसानों ने अपनी 5 मांगों को सरकार के आगे रखा। मनरेगा के तहत नियमित कार्य मिले, राज्य में मवेशियों की देखभाल के लिए पशु शिविर व्यवस्था हो, सूखा प्रभावित फसल के लिए सरकार मुआवजा दे, पीड़ित किसानों के बच्चों की स्कूल और ट्यूशन फीस की व्यवस्था हो, पेयजल उपलब्ध कराने की सुविधा मिले। देवेंद्र फडणवीस ही थे जिसने बातचीत का रास्ता मुख्यमंत्री दफ्तर तक खुला रखा और किसानों के बीच जाकर उनकी मांग को सुना। अब एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस के सामने विरोधियों की कई चुनौतियां हैं, जिसका सामना करते हुए उन्हें अपनी साख को और भी मजबूत बनाना होगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।